हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेचुरल लाइफ। गाइस, क्या आपके पास भी है ऐसी कुर्तियाँ कि जिसका इस्तेमाल अब आप नहीं कर रहे हैं और आपके पास वो वेस्ट पड़ी है। कई सारी कुर्तियाँ ऐसी भी होती है जिसे हम डोनेट कर देते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कपड़े हमारे ऐसे होते हैं जिसे हम डोनेट भी नहीं कर सकते हैं। तो मेरे पास भी ये कुछ कुर्तियाँ हैं, जैसे मैंने निकाल लिया है, मैं आपको दिखा रही हूँ। उसमें से ये एक कुर्ती है, बहुत ही अच्छा इसके ऊपर वर्क किया हुआ है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा टाइम मैंने इसे पहन लिया है, तब मैं इसे किसी को डोनेट नहीं कर सकती हूँ। तो बहुत ही अच्छा सा एक DIY मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, कुर्ती को मैंने इस तरीके से बिछा लिया है और नीचे से मैं इस तरीके से मेज़रमेंट लूँगी। तो 27 इंच पर मैं यहाँ ऊपर मार्क कर लूँगी। तो यहाँ पर सीधा हमें मार्क कर लेना है और उसके बाद मैं इसे सीधा कट कर लूँगी। तो इस तरीके से आपको भी इसे कट कर लेना है। और फिर देखिए, इसका जो ऊपर का हिस्सा है उसे मैं इस तरीके से खोल दूँगी। मेरे इस कुर्ती में हाफ में अस्तर ऐड किया हुआ है और हाफ में अस्तर नहीं था। तो ये ऊपर का जो हिस्सा है उसमें जो अस्तर भी ऐड किया हुआ है, तो मैं उसे भी खोल के अलग कर लूँगी। तो ये इस तरीके से रेडी है। अब देखिए, इस तरीके से मैं इसे फोल्ड करूँगी और यहाँ ऊपर से इसे कट कर दूँगी, इक्वल हिस्सा इसे कर लूँगी। और फिर इसे फोल्ड ही रखकर साइड से एक्स्ट्रा है उसे भी कट करके मैं सीधा कर लूँगी और फिर इसे बीच से मैं कट करके दो हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। तो इस तरीके की ये दो स्ट्रिपें रेडी है। अब यहाँ पर इस तरीके के कुछ टैसल्स लगे हुए थे, इसे मैं निकाल दूँगी। अब इसका जो मेज़रमेंट है वो मैं आपको दिखा दूँ तो यह है 16/4 इंच। अब इसे इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे और सीधी सिलाई कर लेंगे। तो इसी तरीके से ये दोनों स्ट्रिपें मैंने रेडी कर ली है। अब देखिए, जो नीचे का बड़ा वाला हिस्सा था वो लेंगे और उसे भी मैंने साइड से खोल के इस तरीके से रख दिया है। इसमें नीचे वाला हिस्सा और ऊपर वाला हिस्सा दोनों है, क्योंकि मेरा नीचे की साइड अस्तर नहीं था। इसे हमें इस तरीके से फोल्ड करके रखना है और इस तरीके से हम कर्व शेप देंगे। तो एक साइड से मैंने इस तरीके से मार्किंग कर ली, फिर इसे कट कर लिया है। अब इस तरीके से हम इसे फोल्ड करके रखेंगे और सेकंड साइड से भी इसी मेज़रमेंट लेते हुए हम इस तरीके से इसे कट कर लेंगे। यहाँ पर आप इसके शेप में थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं तो अपने हिसाब से कर सकते हैं। बस मैंने ऐसे ही मार्किंग करके इस तरीके का एक कर्व शेप रेडी किया है। अब इसी के साइज़ का मैंने फोम भी कट कर लिया है। फोम इन दोनों कपड़ों के बीच में हम रखेंगे। अगर आपके पास फोम नहीं है तो आप यहाँ पर राइस बोरी का भी यूज़ कर सकते हैं, बुकरम का यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो कैरी बैग आती है हम जब शॉपिंग करते हैं तब नॉन-वन की, उसका यूज़ भी आप कर सकते हैं, या फिर आटा बैग का भी यूज़ कर सकते हैं। तो कई सारे ऑप्शन है आपके पास। अब इसका मेज़रमेंट मैं आपको दिखा दूँ तो 26/18 इंच है, 18.5 इंच है। इसमें भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी कुर्ती के हिसाब से। मेरा जितना निकल रहा था उतना मैंने निकाला है। अब देखिए, इस तरीके से जो ऊपर का हिस्सा था उसमें से मैंने एक सीधा कपड़ा कट कर लिया है जो बैक साइड का था वहाँ से, और इसे मैं बीच से कट कर दूंगी। अब जो ये ऊपर का हिस्सा है उसे मैं सीधा कर लूँगी और फिर इसे भी मैं बीच से कट कर लूँगी। अब ये बड़ा पीस है, इसे हम थोड़ी देर के लिए साइड में रखेंगे। अब देखिए, ये अस्तर वाला कपड़ा था तो ये दो हिस्से हैं। अब इसके बीच में मैं फोम रखूँगी और यहाँ पर चारों ओर सिलाई कर लूँगी। सेम तरीके से दूसरे पीस को भी कर लूँगी। अब इसका जो मेज़रमेंट था वो है मेरा 7/5 इंच। अब एक पीस को हम बीच से फोल्ड करके इसका सेंटर निकाल के कट कर लेंगे। तो ये दो पीस में डिवाइड हो गया। अब जो दूसरा पीस था उसे एक साइड से इस तरीके से फोल्ड करके मैं डबल फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। अब हमें लेना है जो मेन बड़ा वाला पीस था उसे, और फोल्ड करके इसका हम सेंटर निकालेंगे। और सेंटर निकालने के बाद देखिए, जो छोटे वाले दो पीस थे वो हमें लेने हैं और उसका भी हम इस तरीके से फोल्ड करके सेंटर निकालेंगे। और फिर दोनों सेंटर को मैच करके इस तरीके से हमें रखना है। दोनों साइड पर सेम तरीके से हम सेट करेंगे कपड़े को और यहाँ पर सिलाई करके इसे अटैच कर लेंगे। तो ये दोनों अटैच हो चुके हैं। इसके बाद देखिए, जो कपड़े का एंड है वहीं से हम इस तरीके से इसे फोल्ड करके रखेंगे कपड़े को, और फिर जो हमने एक साइड पर फोल्ड करके बड़ा वाला पीस लिया था उसे यहाँ पर फोल्ड करके अटैच कर लेंगे। तो ये मोबाइल के लिए एक छोटा सा पॉकेट हमारा अंदर की तरफ रेडी हो चुका है। अब देखिए, इसे भी हम फिर से इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फिर यहाँ पर इसका सेंटर निकालेंगे। और सेंटर निकालने के बाद देखिए, सेंटर से दोनों साइड 4 इंच पर हम इस तरीके से मार्क करेंगे और यहाँ पर हमें इस तरीके से हैंडल को अटैच करना है। जो स्ट्रिपें हमने पहले ही रेडी करके रखी थी वो हैंडल के लिए थी। तो दोनों हैंडल हमारे रेडी हो चुके हैं, यहाँ पर अटैच हो गए हैं। अब देखिए, इस तरीके से छोटे कपड़े के पास से हमें इसे फोल्ड करके मार्किंग करनी है। दोनों साइड से सेम तरीके से हम इसे इस तरीके से फोल्ड करके मार्किंग करेंगे और फिर एक साइड से मार्किंग के पास से हम मेज़रमेंट लेना स्टार्ट करेंगे तो दूसरी साइड तक हमें लेना है। ये 25 इंच था तो इसमें 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है।
अब जो हमने पीस साइड में रखा था वो लेना है, और ये मेरा अस्तर के सहित था तो ये 2 पीस थे। अब जो आगे का अस्तर का बचा हुआ कपड़ा था उसमें से मैंने एक और पीस निकाल लिया है, तो ये 3 पीस हैं। इन सभी को मैं जॉइंट करके एक लंबी स्ट्रिप बना लूँगी। मुझे यहाँ पर 26 इंच की स्ट्रिप चाहिए, तो ये मैंने इस तरीके से डबल फैब्रिक ले लिया है क्योंकि एक अस्तर के लिए। तो ये 26 बाय 5 इंच की स्ट्रिप मेरी रेडी है। अब इसके बीच में फोम रखकर मैं रेडी करूँगी, और इसका मेज़रमेंट देखिए आपको 5 इंच इस तरीके से लेना है। जो छोटा सा टुकड़ा हमने यहाँ पर अटैच किया था उसकी जो चौड़ाई है इस हिसाब से आपको इस कपड़े की चौड़ाई लेनी है, और लंबाई मैंने आपको पहले ही दिखाया था। अब इस बेल्ट को मैंने बीच से इस तरीके से सेंटर निकाल कर कट कर लिया है। इसके बीच में हमें ज़िप को अटैच करना है, तो इसी के साइज़ की हमें ज़िप लेनी है 26 इंच की, और ज़िप को हम कपड़े के ऊपर उल्टा रखेंगे और फिर यहाँ पर सीधी सिलाई करेंगे। अब इसे हमें सेकंड साइड पर टर्न करना है और यहाँ ऊपर दबाते हुए हम फिर से प्रेस स्टिच कर लेंगे। तो इस तरीके से प्रेस स्टिच भी हो गई। अब सेम इसी तरीके से दूसरे कपड़े को हम यहाँ पर अटैच करके प्रेस स्टिच भी कर लेंगे। यहाँ पर ये मेरी कुर्ती अस्तर वाली थी। अगर आपकी अस्तर वाली नहीं है, आपको अस्तर की ज़रूरत है, तो आप और कोई कुर्ती या और कोई भी पुराने कपड़े का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस रेडी बेल्ट को देखिए हम इस तरीके से अटैच करेंगे। जो दोनों साइड में छोटे छोटे कपड़े हमने अटैच करे थे उसके साथ हम अटैच कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर इस तरीके से दबाते हुए हम दोनों साइड पर प्रेस स्टिच भी कर लेंगे, यानी कि टॉप स्टिच कर लेंगे। अब इस तरीके से इसे पकड़ेंगे और इसका हमें सेंटर निकालना है। ये दोनों साइड निकालना है, मैं आपको एक साइड निकाल के दिखा रही हूँ। फिर जो मेन कपड़ा है उसे भी हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, इसका सेंटर निकालेंगे जो हमने ऑलरेडी पहले ही निकाला था। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर इस दोनों सेंटर को हम मिलाएंगे। हैंडल को हमें अंदर की तरफ रखना है और फिर इस तरीके से सिलाई करके हम इसे अटैच करेंगे। अब इसके दूसरी साइड पर भी देखिए इसी तरीके से हम पकड़ लेंगे, सेंटर निकाल के सेंटर को सेट करके यहाँ पर भी हम सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पर पूरा दोनों साइड इसी तरीके से देखिए ये मैंने अटैच कर लिया है। तो ये कुछ इस तरीके से लुक आ रहा है इसका। अब यहाँ ऊपर जो रफ एजेस दिख रही है वहाँ पर पाइपिंग करके आप इसे फिनिश कर सकते हैं, किसी और स्ट्रिप से आप इसे पैक कर सकते हैं। अब मैंने इसे रनर के पास से खोल कर ओपन कर लिया है और इस तरीके से देखिए इसका पूरा लुक आ रहा है। इसके कॉर्नर को मिलाते हुए हम थोड़ा सा इसे प्रेस कर लेंगे। अब इसके अंदर जब आप कुछ भी सामान रखेंगे तो बहुत ही अच्छा सा इसका शेप आएगा और बहुत ही प्यारा सा इसका लुक आ रहा है। सो गाइस, आप इस तरीके से अपनी कोई भी पुरानी कुर्ती का इस्तेमाल करके प्यारा सा बैग बना सकते हैं। बैग हमें एवरीडे काम आता है और ये काफ़ी अच्छे साइज़ का बना है, तो हम इसके अंदर कपड़े भी रख सकते हैं और कहीं पर भी ले जा सकते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो गाइस, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है, आज का ये रिव्यूज़ आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत।